कल आप लोगों को मैंने कल एक्सप्लेन किया था, आप लोगों को याद होगा। कल मैंने आपको रीप्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा था। रीप्रोग्रामिंग कल आपको याद होगा। व्हाट इज द रीप्रोग्रामिंग? रीप्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि उसी का रीड करो और उसी का राइट करो। सो रीप्रोग्रामिंग हम कब कब करते हैं? अगर उसकी हेल्थ सही है, फिर भी लोगो पे अटक रहा है, रिस्टार्ट हो रहा है, फॉर्मेटेड हो रहा है, गलत फ्लैश फाइल लोड किया है फर्स्ट या ओके, तो फर्स्ट या लोगो पे आ रहा है, सेकंड लोगो पे अटक रहा है, डीसी रीडिंग आपको 60 है। तो इसमें मैंने आपको रीड, इरेज एंड राइट एक्सप्लेन किया था। तो रीड में मैंने आपको कल डंप रीड करने के बारे में बताया, मैक्सिमम 1 GB, मिनिमम 64 MB। यूजर एरिया मैंने बताया था, ब्लू प्लस येलो प्लस सुपर 5। और अगर आपको नहीं मिलता है तो प्राइमरी जीपीटी एक्सप्लेन किया था। उसके बाद मैंने आपको फ्लैश फाइल से डंप बनाना सिखाया था, फ्लैशिंग करना भी बताया था कि मैंने कल आप लोगों को एमटीके का एक्सप्लेन किया, फिर एमटीके से फ्लैश कैसे करते हैं ये भी एक्सप्लेन किया। उसके बाद आपको एसपीडी भी मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर एसपीडी और रिलीज होने हैं तो उसमें आपको किस तरह से कर सकते हो ये भी एक्सप्लेन किया था। उसके बाद मैंने कॉलकॉम भी एक्सप्लेन किया था, अगर आपके पास कॉलकॉम है तो कॉलकॉम में आप किस तरह से कर सकते हो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको सैमसंग भी बताने वाला हूँ और उसके साथ कॉलकॉम के ऑनलाइन वाले मोबाइल। अगर आपके पास कॉलकॉम के ऑनलाइन के फोन है और ऑनलाइन के फोन अगर आपके पास है, उसके ऑनलाइन के फोन को आप किस तरह से फ्लैशिंग कर सकते हो, तो ये मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। ये तो मैंने आपको ऑफलाइन बताया। अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे पहचानते हैं? सो जितने भी ऑनलाइन वाले मोबाइल होते हैं ना, सारे के सारे ऑनलाइन वाले मोबाइलों का जो फ्लैश फाइल होता है ना, उसका एक्सटेंशन अलग होता है, जैसे कि ओपी, ओपीएस, ओपीएस, ओ एफ पी, एनवीओ। जैसे कि अभी अगर मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पे देखो मैंने एक फ्लैश फाइल डाउनलोड करके रखी हुई है यहाँ पे। सो उस फ्लैश फाइल, यहाँ पे देखिए ये मेरी जो फ्लैश फाइल है ये ओप्पो की फाइल है, इसका एक्सटेंशन दिख रहा है आपको। तो इसका एक्सटेंशन OFP है या पेलोड है, ठीक है ना, या पेलोड है। तो इन जैसे फोनों का क्या होता है कि इन जैसे फोनों के अंदर रॉ प्रोग्राम फाइल नहीं होती है। तो सबसे पहले इन फाइलों को पहले अनपैक करना पड़ेगा। तो पहले अनपैक कैसे करते हैं ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि अनपैक अगर आप नहीं करोगे तो उसके अंदर की रॉ प्रोग्राम फाइल नहीं आएंगी। अगर उसके अंदर की रॉ प्रोग्राम फाइल नहीं आएंगी तो आप उसे फ्लैशिंग या डंप नहीं क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपके पास ऑनलाइन का सेट है तो उसे करने का तरीका मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक आईसी डिटेक्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैंने एक एमएमसी डिटेक्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे देखिए इसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ना डंप है ना फ्लैश है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरह से खाली आईसी है। तो मुझे सबसे पहले मैंने समझो फॉर एग्जांपल ऑनलाइन वाले मोबाइल है और उस ऑनलाइन वाले मोबाइल का मैंने फ्लैश फाइल डाउनलोड किया है। अभी यहाँ पे ये मेरी पूरी तरह से खाली है। तो मुझे कहाँ पे आना है? यहाँ पे सेटिंग के ऊपर वाला जो ऑप्शन है यहाँ आना है, फाइल टूल में आना है और यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस ऑप्शन पे आपको जस्ट डबल क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कितने फाइल अनपैक कर सकते हो। तो एंड्रॉइड पेलोड, ओपीएस, ओपीएस, OF3, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो पैक, रॉ प्रोग्राम, सोनी एसएन, सोनी एफएफपी, टीजर केजी, इस तरह के फाइल्स को आप अनपैक कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो मुझे अभी अनपैक करना है। सो मुझे को OFP फाइल अनपैक करनी है। तो जहां पे आपने फाइल रखी हुई है सो उसे ओपन कीजिए। सो यहाँ पे मेरी फ्लैश फाइल मैंने रखी हुई है। सो यहाँ से मैं ये फाइल को ले लूंगा और यहाँ पे मैं ओपन करूंगा। जैसे मैं ओपन करूंगा उसी फोल्डर के अंदर ये फाइल अनपैक होना शुरू हो जाएगी। आपको अलग से फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो यहाँ पे है तो इसकी फाइल यहाँ पे अनपैक हो रही है और इसके अंदर इसकी फाइल्स आना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से फाइल आपको आएगी। सो ये पूरी तरह से अनपैक हो रहा है, देखो आप देख सकते हो। सो जब ये अनपैक होगा तभी जाके आप इससे डंप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है।
हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा। आप एप्लीकेशन किसी भी टूल से कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसी से कर रहे हैं। मैंने बताया कि अगर आपके पास ये वाला बॉक्स है और इससे आपको अनपैक करना है तो आप इस तरह से अनपैक कर सकते हो। अगर आपने दूसरे टूल से अनपैक किया है तो उससे भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो वेट, अभी अनपैक करने के बाद इसका टर्म भी क्रिएट करके दिखाऊंगा, इससे फ्लैश भी करके दिखाऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको सैमसंग के बारे में बताऊंगा और आज मैं आपको सिक्योरिटी क्लास भी लेने वाला हूँ। सो अगर आपको सिक्योरिटी लेना है तो सिक्योरिटी किस तरह से लेनी है, ये सारी चीजें आज आपके क्लास में एक्सप्लेन होंगी। वेट, थोड़ा टाइम लेता ही है, मुझे लगता है मेरे इसमें जगह थोड़ी कम होगी कि ये ना पूरा फुल हो चुका है ड्राइव में। है अभी भी थोड़ी यूजर थोड़ा टाइम लेता है, यूजर बड़ा होता है ना, सो दैट्स व्हाई। सो यूजर और सिस्टम को टाइम लेता है। वेट, फिर भी ये बॉक्स बहुत ही फास्ट है, 97%। and vendor, this is the last file। हाँ, अगर आपका मोटरोला का है तो मोटरोला की एक्सटेंशन देखिए क्या है। जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सटेंशन दिखा है, हाल फिलहाल आप उतने फाइल को अनपैक कर सकते हो। ठीक है, जो जो मैंने एक्सटेंशन यहाँ आपको दिखा है उतने, क्योंकि क्योंकि वो जो अनपैक होता है ना वो, देखो यहाँ पे मेरा अनपैक में भी थोड़ा समय लग रहा है। वेट, डन हो गया। अभी मुझे इससे डब क्रिएट करना है तो मैं पार्टीशन में आऊंगा, और कॉलकॉम में तो मैं किस पे आ जाऊंगा, तो कॉलकॉम में तो मुझे यूजर पे आना है। ठीक है, सो यूजर पे आपको आना है, ये अनपैक वाले फोल्डर में आना है, और अनपैक वाले फोल्डर में आने के बाद मुझे क्या सिलेक्ट करना है, अनपैक वाले फोल्डर में आके मुझे क्या सिलेक्ट करना है, तो कॉलकॉम एक्सटीएमएल, और मुझे सिलेक्ट करनी है रॉ प्रोग्राम 0। जस्ट सिलेक्ट कर देंगे और फिर उसके बाद मुझे यहाँ से इसे राइट कर देना है। जैसे मैं राइट कर दूंगा तो मेरा डम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इस बॉक्स में जितने भी ऑप्शंस काम करते हैं, एमआई अकाउंट, एफआरपी, सब एक्सप्लेन करूंगा। जितने भी ऑप्शंस काम करते हैं सब क्लास में कवर अप किए जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज योर सेकेंड डे क्लास। तो सेकेंड डे के क्लास से मैं आपको प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूँ, आगे जाके वो भी चीजें कवर अप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे टर्म मेरा क्रिएट हो गया है। एंटी रिलॉक नहीं बताएंगे क्योंकि इसके अंदर फ्लैश 64 के अंदर जो सपोर्ट है वही बताऊंगा। अगर रीलॉक हो रहा है तो दैट इज नॉट इंक्लूड इन योर क्लास, क्योंकि जो फ्लैश 64 में सपोर्ट है वो मैं आपको जरूर गाइड करूंगा। समझ में आ रहा है। सो अगर फ्लैश 64 के ऑप्शन से नहीं हो रहा है सो दिस इज नॉट इंक्लूड इन योर क्लास। जैसे कि रीलॉक हो रहा है, एंटी रीलॉक, एमडीएम, केजी, वो आपके फ्लैश 64 क्लास में नहीं है। हाँ, कल से केजी का क्लास स्टार्ट होने वाला है, कल से। सो मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास चलेगी। कल से हमारा, कल और परसों 2 दिन केजी क्लास स्टार्ट होगा। सो केजी क्लास सेम टाइम पे होगा। मैं आपके केजी वाले ग्रुप में मैं आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक है, सो कल से बेसिक से केजी चालू होगा कि केजी क्या होता है, एमडीएम क्या होता है, इसको एमडीएम क्या होता है, केजी क्या होता है, नॉक्स ऑफ फाइल कैसे बनती है, और एक एक करके सीपीयू का केजी का काम हम आपको कल से कवर कर देंगे। अभी जिनको केजी का मैंने वीडियो का एक्सेस नहीं दिया है वो मंडे से मिलेगा। आप उसके लिए मुझे बार बार मैसेज मत करना, क्योंकि अभी उस बैच का एक्सेस नहीं मिला है मुझे। ठीक है, वेट,
केजी खत्म होने के बाद इजी अटैक स्टार्ट करेंगे। केजी खत्म होने के बाद इजी अटैक स्टार्ट करेंगे, यानी क्या हो गया कुछ। कोई नहीं, अब थोड़ी समझने की कोशिश करो, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जितना हो सके उतने आपके हर एक सवाल का रिप्लाई का जवाब दे दूं। जिसके पास इजी नहीं है, इजी मैं ही, जिन्होंने फुल क्लास लिया है उनके लिए इजी है। जिन्होंने ओनली 5999 4999 का लिया, दैट इज ओनली फॉर फ्लैश 64। ठीक है, हाँ अभी कनेक्ट होगा। पता नहीं ये कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा था अभी, शायद मुझे लगता है बॉक्स की यूएसबी का इशू है, यूएसबी चेंज होने के बाद वो अभी रिटेक होगा। पहले क्लास में फोकस करो, बाद में डिस्कशन करते हैं। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, वैसे भी मैं सभी को रिप्लाई देता हूँ, ठीक है ना। सो मुझे पहले पढ़ाने दीजिए, क्योंकि क्या होता है लिंक टूट जाती है ना, तो मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मुझे अभी क्या पढ़ाना है, कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ, ठीक है ना। सो अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हो या मैसेज टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। हो रहा है मुझे। ओके नो प्रॉब्लम, इधर देखो, नहीं तो दूसरे ऐसी डालते हैं। 2 मिनट है मुझे वहां ढूंढूंगा। ठीक है, ये दूसरे ऐसी लगते तो 2 मिनट है। कभी कभी होता है ये सारी चीजें, टेक्निकल इश्यूज होते हैं। ये कनेक्ट ऑफ, ठीक है, ध्यान से देख रहा। ओके सो यहाँ पे मैं पार्टीशन में आ जाऊंगा, यहाँ पे मैं यूजर पे आ जाऊंगा, और जो मेरी रॉ प्रोग्राम 0 फाइल है मैं यहाँ पे रॉ प्रोग्राम 0 ले लेता हूँ। सो यहाँ से आप मुझे रॉ प्रोग्राम 0 देख सकते हो, जैसे मैंने रॉ प्रोग्राम ले लिया, यहाँ पे मैंने इसे राइट कर दिया। राइट करने के बाद इसका डंप क्रिएट हो जाएगा, सक्सेसफुली डन हो गया। कभी कभी अभी पीसी रिस्टार्ट करो वो करो, उससे अच्छा है कि दूसरे ऐसी को चेंज करते, सो दैट इज बेटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा पार्टीशन क्रिएट हो गया। अभी पार्टीशन क्रिएट होने के बाद मुझे इसको फ्लैश करना है, तो यूजर में आ जाऊंगा और सेम मैं ऑनलाइन वाले सेट को यहीं से मैं रॉ प्रोग्राम 0 ले लूंगा, यस कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 47 फाइल आते, और यहाँ से मैं इसे राइट कर दूंगा। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? ऑनलाइन वाला क्लियर हो गया? अगर क्लियर है तो मैं सैमसंग पढ़ाता हूँ। अभी मैं राइट नहीं करूंगा क्योंकि राइट करने में टाइम लेगा, सो मैं राइट नहीं करूंगा। तो मैंने क्या किया कि पहले मैंने इनको अनपैक किया, अनपैक करने के बाद मैंने क्या किया, अनपैक करने के बाद मैंने सेम जो तरीका मैंने अभी किया था, सेम तरीका वही, यूजर में रॉ प्रोग्राम लो, डम बनाओ, ओके, और फिर फ्लैश फाइल से फ्लैश करो। पेलोड वाला अभी यूएफएस में आता है, पेलोड यूएफएस में आता है। जब हम यूएफएस पढ़ेंगे तो यूएफएस में मैं आपको पेलोड भी बता दूंगा, ठीक है। ईएमएमसी में ओएफएस ही आता है, ओपीएस ही आता है,
ठीक है। सो यूएफएस में हम डीप में पढ़ेंगे। सो अभी मैंने आपको पेलोड में भी सेम ही है, पेलोड में बस कोई भी हो फाइल हो या पेलोड हो या हो बस अनपैक करना है, सेम करना है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे मैं सैमसंग की फ्लैशिंग कैसे करते हैं ये बताता हूँ कि सैमसंग में कोई भी हो, क्वालकॉम हो, एसपीडी हो, यूनिसॉन हो, कोई भी हो, ठीक है। तो उसका अगर आपको डम बनाना है और उसका अगर आपको प्रोग्रामिंग करना है तो उसको आप किस तरह से कर सकते हो। कोई भी सीपीयू हो, सैमसंग एक्सोनोस हो, सैमसंग एमटीके हो, सैमसंग कॉलकॉम हो या सैमसंग एसपीडी हो, कोई भी हो, सैमसंग का फोन का हर एक फोन का सेम तरीका है। मैं ईएमएमसी की बात कर रहा हूँ, जब मैं आपको यूएफएस स्टार्ट करूंगा तब मैं आपको यूएफएस पढ़ाऊंगा। अभी आप फोकस ईएमएमसी पे करो क्योंकि हमारा ईएमएमसी का क्लास चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी आईसी डिटेक्ट नहीं हो रही है, क्या हो रहा है पता नहीं, इसको कभी कर रही है कभी नहीं कर रही है। मुझे लगता है पीसी रिस्टार्ट करना पड़ेगा। जब नहीं अरे चालू ऐसी है। देखो, अगर आपके पास सैमसंग है तो सैमसंग को कैसे करना है, मैं पहले इसको रिमूव करता हूँ। सो आप बताओ कौन सा सैमसंग का सीपीयू करना है, वो मैं करके दिखाता हूँ। वैसे तो सभी का सेम ही है, सैमसंग कॉलकॉम हो, एमटीके हो, कोई भी हो, सबका सेम है, ठीक है। तो मैं पहले एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखो ये मेरी आईसी पूरी तरह से खाली है, इसका मतलब है कि मुझे क्या करना है कि मुझे इसका पहले डम क्रिएट करना है, ठीक है। सो सबसे पहले आपको सीएससी में जीपीटी में आना है। जीपीटी में आने के बाद आपको क्या करना है कि सैमसंग की फ्लैश फाइल आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि अभी मेरे पास ये सैमसंग की फ्लैश फाइल है, तो सैमसंग की फ्लैश फाइल से मुझे क्या लेना है, पहले सीएससी लेना है। तो मैंने पहले सीएससी ले लिया। सीएससी से क्या क्रिएट हो जाएगा, आपका डम क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने कल आपको ये बताया था, इस जीपीटी में जाना है आपको। जीपीटी में जाने के बाद सीएससी लेना है फॉर मेक डम। तो पहले आपको डम क्रिएट करना है। डम क्रिएट करने के बाद आपके पार्टीशन यहाँ पे शो हो जाएंगे, दिख रहे हैं आपको, आपके पार्टीशन आपको यहाँ पे शो हो रहा है। शो होने के बाद आपको यूजर में आना है। यूजर में आना है। यूजर में आपको सबसे पहले सीएससी लेना है, ध्यान रखना। आपको क्या करना है, फिर यूजर इक्वल टू सीएससी, यूजर इक्वल टू सीएससी। तो आपको यहाँ पे यूजर पे सीएससी सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सीएससी सिलेक्ट करोगे, सीएससी सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पीक पार्टीशन दिखाई देगा। पीक पार्टीशन कब दिखाई देगा, जब सीएससी लोड होगी। तो सीएससी को मैंने सिलेक्ट किया, 5 फाइल यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। फिर उसके बाद मुझे पीट के अंदर आना है। पीट के अंदर आने के बाद मुझे पहले लेना है पीएल, समझ लो, पहले सीएससी लेना है। जिसे क्या शो होगा, पीट शो होगा। पीट में क्या लेना है मुझे, पीएल। पहली फाइल कौन सी लेनी है, पीएल। फाइल का सीक्वेंस गलत नहीं करना है, तो मैं पहले पीएल लूंगा, देखता हूँ कि पीएल सिलेक्ट हुए कि नहीं। तो यहाँ पे देखो पीएल के 12 फाइल सिलेक्ट हो गए। फिर उसी पीट के अंदर, सेम पीट के अंदर मुझे सिलेक्ट करना है एपी। मुझे सिलेक्ट करना है एपी, सेम पीट के अंदर एपी। फिर उसके बाद सीपी। तो मैं देखता हूँ क्या एपी मेरे फाइल सिलेक्ट हुए कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एपी के 20 फाइल मेरे सिलेक्ट हो गए। फिर मुझे उसी पीट के अंदर
मुझे सिलेक्ट करना है सीपी। तो देखते हैं क्या सीपी भी सिलेक्ट हुआ है क्या नहीं। तो देखो सीएससी के 5 फाइल आ गए, पीएल के 12 फाइल आ गए, एपी के 20 फाइल आ गए, सीपी के 22 फाइल आ गए। समझ में आया मैंने कैसे फ्लैश फाइल सिलेक्ट किया? यस और नो? समझ में आया? ओके। अभी जैसे ही मेरा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट होने के बाद मुझे सिंपली यहाँ पे राइट पे टिक कर देना है। जैसे राइट पे टिक कर दूंगा, मेरा यह सभी के लिए है, सभी ऑल सैमसंग के लिए है। फिर वो सैमसंग एमटी के हो, क्वालकॉम हो, एसपीडी हो, विनिसॉन हो और एक्सोनॉस हो या एक्सोनॉस हो, हर एक सीपीयू के लिए सेम तरीका है। तो इस तरह से आप डंप बना सकते हो। इस तरह से आप इंजीनियरिंग फाइल का इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या बताया आपको? मैं अभी आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? ओनली प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूँ, जिससे मैं आपको डम कैसे रीड करना है, डम कैसे राइट करना है, इसी के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन जो मैंने कल आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, आप लोगों को याद होगा, मैंने कल आप लोगों को येलो फाइल के बारे में बताया था। सो द येलो फाइल इज योर सिक्योरिटी फाइल। इस कंडीशन में मोबाइल कैसे ऑन होगा? अभी तक मैंने रिप्रोग्रामिंग खत्म ही नहीं किया है। जब ये रिप्रोग्रामिंग का पूरा खत्म होगा तभी आपका फोन ऑन होगा ना। तो ये एक स्टेप है रिप्रोग्रामिंग करने की। समझ में आ रहा है? सो अभी ये जो येलो पार्टीशन है, दैट इज योर सिक्योरिटी पार्टीशन। अभी इन सिक्योरिटी पार्टीशन में कौन से सिक्योरिटी पार्टीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो पहले उसके बारे में समझते हैं। ठीक है? कौन से जरूरी है, कौन से नहीं जरूरी है, उसके अंदर क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। ठीक है? वेट। अच्छा, मैंने हार्डवेयर के क्लास का वीडियोस और एक्सेस दे दिया है जिन्होंने पेमेंट किया है। अगर नहीं मिला है तो मुझे पर्सनली मैसेज करना, क्योंकि क्लास डीओसो वीडियो और हार्डवेयर के वीडियो सब अपलोड कर दिए उसके अंदर। ठीक है? और नोट्स भी अपलोड कर दिए। तो अगर जिनको नहीं मिला है वो मुझे पर्सनली मैसेज करेगा। ठीक है? यहाँ पे देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। अभी जो जीपीटी पार्टीशन होते हैं, जिसके अंदर जो येलो कलर के पार्टीशन होते हैं, सिक्योरिटी पार्टीशन, कौन से पार्टीशन इंपॉर्टेंट होती है? ठीक है? सो एनवी डाटा, एनवी रैम, प्रोटेक्ट वन, प्रोटेक्ट टू। सो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपके हर एमटीके के लिए है। दिस इज फॉर ऑल एमटीके। ठीक है? दिस इज फॉर ऑल एमटीके। ये पुराना वाला एमटीके फोन है तो उसके लिए, लेकिन ये 4 जो है ये एमटीके के लिए है। ठीक है? अगर आपका सीपीयू कॉलकॉम है तो कॉलकॉम में आपको ये 4 पार्टीशन की जरूरत है। ठीक है? अगर आपका सीपीयू ओप्पो और रियलमी है तो आपके लिए इतने पार्टीशन की जरूरत है। अभी हर एक पार्टीशन के अंदर क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका ओप्पो एमटीके है तो आपको इतने पार्टीशन की जरूरत है। ये पीडीएफ या ये नोट्स ऑलरेडी एप्लीकेशन के अंदर अपलोड है, आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो, स्क्रीनशॉट नहीं निकाल सकते हो, आपको खुद को इसका पीडीएफ या नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है? सो आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो, ध्यान से रखना, स्क्रीनशॉट भी मत निकालना। अगर आपके पास सैमसंग है तो सैमसंग एक्सोनोस के लिए आपको ये 2 पार्टीशन होनी चाहिए। अगर आपका ओल्ड वाला सैमसंग है तो ये पार्टीशन आपके लिए है। अगर एमटीके है तो एमटीके में आपको ये पार्टीशन चाहिए, सैमसंग एमटीके में। अगर आपका सैमसंग कॉलकॉम है तो न्यू वाले फोनों में आपके ये पार्टीशन इंपॉर्टेंट है, ओल्ड वाले में आपके ये पार्टीशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सैमसंग एसपीडी है तो ये पार्टीशन आपको चाहिए, अगर आसूस है तो आपको ये पार्टीशन की जरूरत है। अभी इसमें से इतने ही पार्टीशन की क्यों आवश्यकता आपको पड़ती है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। सो इसमें अगर हम बात करें तो देखिए, ध्यान से देखना कि अगर आपका कॉलकॉम का फोन है तो कॉलकॉम में आपकी पहली फाइल आती है मॉडम, जिसके अंदर बेसबैंड फाइल आएगी। दूसरी फाइल आती है मॉडमिस्ट 1, मॉडमिस्ट 2, जिसके अंदर आपका आईपी नंबर 1 और आईपी नंबर 2 आएगा। एफएचजी, जिसके अंदर आपके मेन सिक्योरिटी पार्टीशन आएंगे।
प्रीसेट जिसके अंदर आपका एमआई अकाउंट, वाईफाई, ब्लूटूथ फाइल, नेटवर्क फाइल होंगे। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन जिसके अंदर आपके सिक्योरिटी फाइल की इंफॉर्मेशन होगी अगर आपके पास कॉलकॉम है तो। अगर आपके पास एमटीके एनवी डाटा है तो उसके अंदर आपकी मेन सिक्योरिटी होगी प्रोटेक्ट 1, प्रोटेक्ट 2 जिसके अंदर आपका आईएमए नंबर 1, आईएमए नंबर 2 होगा, एनवीरैम जिसके अंदर आपका बेसबैंड का फाइल होगा, प्रीसेट सेम, एमआई अकाउंट, एफआरपी पार्टीशन, ब्लूटूथ पार्टीशन, ये सारी चीजें आपके इसके अंदर होगी। प्रो इन्फो में इसकी सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सैमसंग एसपीडी, इसमें आपका आईएमए नंबर 1, आईएमए नंबर 2 होगा, सेम सारी इंफॉर्मेशन आपको जैसे मैंने बताया वैसी ही होगी। उसके बाद अगर आपका सैमसंग का एक्सोनोस है तो ईएफएस में आईएमए नंबर होगा, एसएफसी में आपका सीरियल नंबर होगा। ठीक है, अगर आपका ओप्पो और वीवो, रियलमी है और उसमें अगर आपका एमटीके और आपका कॉलकॉम है तो आपका एनवी डाटा, एनवी रैम, आईएमए नंबर 1, आईएमए नंबर 2 अगर वो सर्वर से जुड़ा होगा, मॉडेम 1, मॉडेम 2 आपका ऑफलाइन वाला मोबाइल होगा। तो ठीक है, तो किस किस पार्टीशन में कौन से पार्टीशन जरूरी होते हैं ये मैंने आपको बताया। अगर आपने डंप रीड नहीं किया चलेगा, लेकिन आपको जो मैंने फाइल बताया वो फाइल रीड होना जरूरी है, क्योंकि ये सिक्योरिटी पार्टीशन डम किसी भी फोन का किसी भी फोन में यूज कर सकते हो या फ्लैश फाइल से भी डम बना सकते हो, लेकिन किसी की भी सिक्योरिटी किसी की भी फोन में यूज नहीं होगी। उसी की फोन की सिक्योरिटी उसी के फोन में यूज होगी। तो ध्यान से देखना कि डम चलेगा लेकिन सिक्योरिटी नहीं चलेगी। अभी सिक्योरिटी की बात आती है तो हमें सिक्योरिटी किस तरह से रीड करनी है तो ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सो रीड करने का तरीका बता देता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको राइट करने का तरीका भी बताता हूँ और सिक्योरिटी से आप आईएमए नंबर कैसे चेक कर सकते हो, सीरियल नंबर कैसे चेक कर सकते हो, ये भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो इंटरेस्टिंग लग रहा है या हेवी हो रहा है? अगर हेवी हो रहा है तो मुझे चैट बॉक्स में एच टाइप करना, इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आई टाइप करना, अगर आपको लग रहा है सर हमें पहले से ही पता है तो आप जस्ट टाइप जेड, पहले से ही पता है। मुझे लगता है कि जो जो चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब अभी इन भाइयों ने माइक ऑन नहीं किया, बोल रहे आवाज नहीं आ रहा है, सबका आवाज आ रही है, ये आलोक का माइक ऑन नहीं है, आलोक भाई माइक ऑन नहीं है क्या? मुझे बताओ क्लास में ज्वाइन करने के लिए किसी को क्लास ज्वाइन करने में किसी को तकलीफ हो रही है क्या? आसानी से ज्वाइन कर सकते हो यार। कल और आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सर्दी की वजह से नाक जाम था तो मैंने टैबलेट खाया तो सो गया जिसकी वजह से क्या हो रहा कि मैं कल वीडियो अपलोड करना भूल गया। तो सुबह मेरे को नींद आ गई तो मैंने आपके मैसेज देखा तो जैसे ही मैं उठा तो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, तो कल लोड करने में टाइम हो गया। तो कभी कभी होता है तो मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा, उसकी चिंता मत करो। ठीक है, तो वो वीडियो सर्वर से डाउनलोड होता है फिर अपलोड होता है तो थोड़ा 1-2 घंटा टाइम तो लगता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा सैमसंग का पूरी तरह से यहाँ पे मेरा फ्लैश हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी पूरी की पूरी फ्लैश मेरी आ चुकी है, फाइल भी आ चुकी है, आप देख सकते हो सारे मेरे इसके अंदर। दिख रहा है? सो दैट इज इम्पोर्टेंट कि ऑल पार्टीशन फुल। अभी हमें इसका सिक्योरिटी बैकअप कैसे लेना है? सिक्योरिटी राइट कैसे करनी है, रीड कैसे करनी है? तो सिक्योरिटी रीड करने के लिए 2-3 तरीके हैं। एक तो आप जितने भी येलो कलर के दिख रहे हैं उसको सिलेक्ट करके रीड करो, वरना 1 क्लिक भी रीड कर सकते हो। और वो रीड करने का तरीका है यहाँ पे बैकअप, जस्ट बैकअप पे टिक करो। बैकअप पे टिक करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है कि एक फोल्डर क्रिएट करना है। यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करने के बाद बस उस फोल्डर को सिलेक्ट कर दो एंड देन सेव कर दो। 1 क्लिक पे आपका सिक्योरिटी रीड होना शुरू हो जाएगा। दिख रहा है? 1 क्लिक पे मैंने सिक्योरिटी कैसे
कैसे रीड किया, समझ में आया? यस और नो? कुछ नहीं, सिंपल सा तरीका है। आपको यहाँ पे बैकअप में आना है, दिख रहा है बैकअप फोल्डर? बैकअप फोल्डर में आना है, आपको एक नया फोल्डर क्रिएट करना है, उस नए फोल्डर को सिलेक्ट कर देना है एंड देन सेव करना है। जैसे आप सेव करोगे यहाँ पे सारी सिक्योरिटी रीड होना शुरू हो जाएगी। लेकिन लेकिन अगर आपको डंप भी रीड नहीं करना है ना, आपको सिक्योरिटी भी रीड करना है, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है और उस ऑप्शन का नाम है ऑटो बैकअप। अभी ये ऑटो बैकअप क्या चीज है मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखना। देखिए, जैसे ही आपका ये वाला ऑप्शन, आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑटो सिक्योरिटी बैकअप, ये वाला ऑप्शन अगर आपका पहले से ही आपका टिक है इस पर, ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सारी सिक्योरिटी और डंप वन क्लिक पे रीड करेगा। तो ये कैसे रीड करेगा तो मैं वो भी बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैं ये इस ऑप्शन को टिक कर देता हूँ, एंड्रॉइड सिक्योरिटी पार्टीशन बैकअप। जैसे मैं इसे चेक करता हूँ, चेक करने के बाद ये क्या करेगा, अपने आप इसका सिक्योरिटी भी बनाएगा, अपने आप इसका डम भी बनाएगा। सो ये ऑटो बैकअप पे होगा। तो सो आप ऑटो बैकअप से भी डम क्रिएट कर सकते हो और ऑटो बैकअप से सिक्योरिटी भी राइट कर सकते हो। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इसने क्या किया कि ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी का बैकअप बना लिया, दिख रहा है? सिक्योरिटी का बैकअप और डम का बैकअप इसने ऑटोमेटिक बना लिया। तो जो ऑटोमेटिक वाला जो बैकअप बनता है वो किसके अंदर बनता है, तो अगर हम आते हैं इसके फोल्डर के अंदर, तो इसके फोल्डर के अंदर बैकअप में आ जाइए। बैकअप में आने के बाद ईएमएमसी के अंदर आइए, ईएमएम से अंदर सैमसंग में आ जाइए। सैमसंग के बाद इसकी जो आईसी जो है, आईसी का नंबर क्या है इसका, नंबर है आईसी का, यहाँ पे दिखते हैं आईसी। देखो आईसी का नंबर जो है यहाँ पे आ रहा है क्यू QE3EB। सो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमारा आईसी का नंबर देखेंगे, देखो QE दिस वन। सो Q3E इन बने आएंगे, इसके अंदर आएंगे, SCSC के अंदर आएंगे, यहाँ पे इसका बैकअप बन गया। तो आपका कोई भी सीपीयू, सैमसंग हो, एमटीके हो, ओप्पो हो, रियलमी हो, क्वालकॉम हो, एसपीडी हो, हर एक सीपीयू का बैकअप रॉ प्रोग्राम 0 में ही बनेगा, फिर वो ईएमएमसी हो या यूएफएस हो। वो सैमसंग का है, लेकिन बैकअप रॉ प्रोग्राम 0 में ही बनेगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? अभी इस ऑटो बैकअप से आप डम कैसे बना सकते हो, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो ऑटो बैकअप है उससे आप डम कैसे बना सकते हो, सिक्योरिटी कैसे राइट कर सकते हो, वो चीजें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? क्लियर? अगर आपका ऑटो बैकअप होगा तो ऑटोमेटिक बैकअप भी वो ले लेगा। सो मैं भाई एक ऐसी दिक्कत दे रही है। देखिए मैं इसे इरेज करता हूँ। अभी मैं ऑटो बैकअप से डम कैसे बनाता है वो बताता हूँ। ये मेरा पीसी रिस्टार्ट करने की जरूरत है, पीसी मेरा रिस्टार्ट नहीं हुआ है, इसकी वजह से होता है। सो देखो मैं जो ऑटो बैकअप है उससे डम कैसे बनाता हूँ और उसी से मैं सिक्योरिटी कैसे राइट करता हूँ, ये भी मैं आपको बताता हूँ। वेट, देखो यहाँ पे मुझे यूजर में आना है। यूजर में आने के बाद जो डेस्कटॉप पे मेरा ऑटो बैकअप बना हुआ है, सो मैं
डेस्कटॉप के अंदर आ जाता हूँ। ये मेरा बैकअप फोल्डर के अंदर ईएमएमसी के अंदर सैमसंग के अंदर मेरी ये जो आईसी का नंबर है, आईसी का नंबर, इसके अंदर एससी के अंदर आऊंगा, मैं सिलेक्ट करूंगा रॉ प्रोग्राम 0, सिंपली रॉ प्रोग्राम 0 सिलेक्ट करूंगा, यस कर दूंगा और मैं इसे राइट कर दूंगा। जैसे ही राइट करूंगा तो मेरा सबसे पहले क्या क्रिएट होगा, सबसे पहले क्रिएट होगा मेरा डम, सबसे मेरा पहले क्रिएट होगा मेरा डम। दिख रहा है आपको, बन गया है मेरा डम, समझ में आया। सो मैंने डम पहले क्रिएट किया। सो डम क्रिएट करने के बाद फिर मैं वापस से जीपीटी में आऊंगा। जीपीटी में आने के बाद ये मेरा सैमसंग का फोन है, ठीक है, तो सैमसंग का मेरा फोन है, तो मैं पहले सीएससी फाइल लूंगा, ठीक है, फिर सॉरी यूजर में आऊंगा, यूजर में मैं सीएससी लूंगा, फिर मैं पीट में आऊंगा, पीट में आने के बाद एपी सॉरी पीट में सॉरी पहले बीएल फिर एपी पहले से करता हूँ। सो ध्यान से रखना, पहले आपको क्या करना है, मेक डम, फिर फ्लैश एंड देन फिर राइट सिक्योरिटी राइट आपको लास्ट में करना है। अगर आप फ्लैश से पहले करोगे तो आपका फोन लोगो पे अटकेगा। अभी ये क्यों, ये भी मैं बताता हूँ। तो मैं पहले फ्लैश कर दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो, मैं यूजर में आऊंगा, यूजर में आने के बाद मैं सीएससी लूंगा, पीट में आऊंगा, पीट में मैं बीएल लूंगा, फिर पीट में आऊंगा, मैं एपी लूंगा, फिर पीट में आऊंगा, मैं सीपी लूंगा, और फिर मैं यूजर को अनटिक करता हूँ तो क्या टाइम ले रहा है वो, यह राइट हो गया मेरा फ्लैश फाइल। तो समझ लेना, ये रीप्रोग्रामिंग का प्रोसेस है। पहली प्रोसेस क्या है कि पहले डम बनाओ, दूसरा प्रोसेस क्या है फ्लैश करो, तीसरा प्रोसेस क्या है राइट सिक्योरिटी। सो राइट सिक्योरिटी करते वक्त आपको कुछ चीजों के ध्यान देना पड़ता है। अभी कुछ चीजों का क्या ध्यान देना पड़ता है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये मेरा फ्लैश हो रहा है, फ्लैश होने में थोड़ा सा समय ये लेगा, लेकिन आपकी जो सिक्योरिटी होती है, जैसे कि फ्लैश फाइल के अंदर जो सिक्योरिटी होती है या फ्लैश फाइल के अंदर जो फाइल होती है वो ब्लैंक होती है, 0 AB 0 KB 0 MB ऐसे होते हैं। तो अगर आपने फ्लैश फाइल के अंदर के फाइल के ऊपर ही सिक्योरिटी फाइल को राइट करोगे तो वो ओवर राइट होगा, और अगर वो ओवर राइट होगा तो इसका मतलब है कि आपका फोन लोगों से आगे नहीं जाएगा या पोर्ट बनाएगा। तो जब भी आप सिक्योरिटी राइट करोगे तो सिक्योरिटी राइट करते वक्त आपको ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन आपको यूज करना है, इरेज बिफोर राइट। ये ऑप्शन कब यूज करना है, जब आपको सिक्योरिटी को राइट करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूँ? ये कब ये ऑप्शन यूज करना है, जब आपको सिक्योरिटी को राइट करना है। इस वन अनटिक करके, यूजर को मैंने अनटिक इसलिए किया क्योंकि अभी उसमें टाइम लेगा ना बहुत सारा, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए मैंने अनटिक किया। हाँ, यूजर को अनटिक करके भी आप कर सकते हो, क्योंकि यूजर जो होती है ना वो 0 KB की फाइल होती है, 0 वो उसमें वो ब्लैंक ही होता है। बस मैं चाहता हूँ कि उसमें टाइम ना लगे, इसलिए मैंने इसको अभी अनटिक किया है। अभी आप जैसे भी आपकी मर्जी, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ध्यान से समझना, रीप्रोग्रामिंग का क्या क्या प्रोसेस है। द फर्स्ट वन, राइट डम, मेक डम, जो भी आपको है, ठीक है ना। सो फर्स्ट रीड डम, ठीक है, देन सेकेंड रीड सिक्योरिटी, थर्ड इरेज ऑल सबको इरेज कर देना है, एंड देन फोर्थ राइट डम। ओके, सो डम को आपने राइट कर दिया, डम राइट करने के बाद फिफ्थ फुल फ्लैश, ठीक है, एंड देन फुल फ्लैश करने के बाद 6 सिक्योरिटी को, और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला ऑप्शन इरेज बिफोर पे आपको, इरेज बिफोर राइट पे आपको
टिक कर देना, ये ध्यान रखना। सो इरेज बिफोर पे टिक करके राइट कर देना, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, 2 मिनट है ना मुझे। अभी इतना सब करके भी आपका फोन ऑन नहीं होगा। देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरा फ्लैशिंग नहीं हुआ है ठीक से। मैं आपको बताता हूँ सिक्योरिटी कैसे लेनी है। तो आपको सिक्योरिटी के लिए यूजर में आना है, और जो आपने बैकअप लेके रखा था ना, सो जहां से भी बैकअप लोगे वो रॉ प्रोग्राम 0 में ही आएगा। सो यूजर में आना है। सो यहाँ पे मेरा बैकअप है, बैकअप में मैं ईएमएमसी में आऊंगा, सैमसंग में आऊंगा, ये मेरा फाइल है, इसके अंदर आऊंगा, एससीसी के अंदर आऊंगा, और इसके अंदर मैं रॉ प्रोग्राम 0 ले लूंगा। जैसे रॉ प्रोग्राम 0 ले लूंगा, देखो 12 फाइल आ गए। यहाँ पे मुझे इरेज बिफोर पे टिक करना है, इरेज बिफोर पे टिक करना है। उसके बाद मुझे सिक्योरिटी को राइट करना है। अब मैं एक्सीडम को राइट करता हूँ, इसके अंदर है ना हमारी सिक्योरिटी फाइल हो, मतलब आईपी नंबर हो, ठीक है। तो यूजर ले लेता हूँ, ए में ए और बी में बी। राइट ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? 2 मिनट जाना नहीं, अभी भी बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। हाँ, अभी मुझे आपको सिक्योरिटी के अंदर आईएमई नंबर कहाँ होता है, डम के अंदर आईएमई नंबर कहाँ होता है, ये सारी चीजें आपको बतानी है, ठीक है। एक मिनट रुकना। हाँ? अभी मैंने डंप राइट किया है, अभी मैं फ्लैश करता हूँ, फिर सिक्योरिटी राइट करता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ कि मैं सिक्योरिटी को कैसे राइट कर रहा हूँ। इतना सारा होने के बाद भी आपका फोन ऑन नहीं होगा, इतना करने के बाद भी आपका फोन ऑन नहीं होगा, ठीक है। सो अभी मुझे सिक्योरिटी को राइट करनी है, तो मैं यहाँ पे रॉ प्रोग्राम 0 लूंगा। अगर सिंगल सिंगल है तो मैं सिंगल सिंगल भी ले सकता हूँ, जैसे कि ईएफएस है तो ईएफएस वाली सिक्योरिटी है तो मैं ईएफएस राइट कर दूंगा। अगर आपका एसएफसी है तो मैं एसएफसी को राइट कर दूंगा। अगर आपने सिंगल सिंगल लिया है तो सिंगल सिंगल करो, अगर सिंगल सिंगल नहीं है, वन शॉट लिया है, तो रॉ प्रोग्राम 0 जो है वो सिलेक्ट करो, ठीक है। जैसे आपकी आपको जिस तरह से सिक्योरिटी आपने रीड किया है, दैट इज योर डिपेंड पार्ट। सो मैंने यहाँ सिंगल लिया,
आपको इरेज बिफोर पे टिक करना है एंड देन यहाँ से राइट कर देना है। अगर आपने इरेज बिफोर पे टिक नहीं किया तो आपकी सिक्योरिटी वो राइट होगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सिंगल लिया था तो मैंने 3 ले लिया। अगर आपने सिंगल नहीं लिया तो रॉ प्रोग्राम से होगा, रॉ प्रोग्राम सिलेक्ट करो, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा सिक्योरिटी आ गया, देख सकते हैं इसके अंदर मेरा आईएमई नंबर भी आपको शो हो रहा है। अगर आपको इसके अंदर मेरा आईएमई नंबर भी शो हो रहा है, इसके अंदर मेरा सिक्योरिटी भी शो हो रहा है। लेकिन इसके अंदर अभी मैंने हाल फिलहाल में फ्लैशिंग नहीं की है। तो सिक्योरिटी राइट करने से पहले आपको क्या करना है, तो इससे पहले आपको इसको फ्लैश करना है। अगर आप इसे फ्लैशिंग नहीं करोगे तो ये फोन ऑन नहीं होगा। अभी इसके अलावा भी आपका फोन ऑन नहीं होगा। क्यों ऑन नहीं होगा? क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बूट पार्टीशन इनेबल नॉट बूट, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है बूट पार्टीशन इनेबल नॉट बूट। अभी ये बूट कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, पहले इसके बारे में समझ लो, ठीक है, कि व्हाट इज द बूट कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि अगर आपको बूट कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ में आएगा तो आपको काम नहीं समझ में आएगा। तो आपका जो सीपीयू होता है, ठीक है, सो जैसे कि ये मेरा सीपीयू है और ये मेरा ईएमएमसी है। तो ईएमएमसी में नंबर ऑफ पार्टीशन, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन की बात करें तो एक ईएमएमसी के अंदर, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि एक ईएमएमसी के अंदर टोटल कितने पार्टीशन होते हैं? 3 पार्टीशन होते हैं। एक होता है आपका यूजर पार्ट, एक होता है आपका पुट 1 पुट 2। लेकिन किसी भी ईएमएमसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन जो होते हैं वो 7 होते हैं, 7 पार्टीशन होते हैं, ठीक है। तो 7 पार्टीशन कैसे कैसे होते हैं? तो जो 3 पार्टीशन होते हैं ना वो फिजिकल होते हैं। फिजिकल मतलब यूजर उसको रीड कर सकता है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, इरेज कर सकता है। और जो फिजिकल पार्टीशन होते हैं उसमें अगर हम बात करेंगे तो कौन से पार्टीशन होते हैं? तो पहला जो पार्टीशन होता है वो होता है आपका यूजर, ठीक है। दूसरा जो होता है बूट 1 एंड देन बूट 2। ये मैंने आपको अभी तो 2 दिन से मैं यही पढ़ा रहा हूँ। लेकिन बाकी के जो 4 पार्टीशन होते हैं वो जनरल पार्टीशन 1, ठीक है, जनरल पार्टीशन 2, जनरल पार्टीशन 3, जनरल पार्टीशन 4। ऐसे टोटल एक ईएमएमसी के अंदर कितने पार्टीशन होंगे? तो एक ईएमएमसी के अंदर टोटल पार्टीशन होते हैं आपके 7। तो जो 3 पार्टीशन होते हैं उसे नॉर बोलते हैं, दैट इज योर परमानेंट पार्टीशन एंड दिस इज योर नॉन पार्टीशन, ठीक है। सो ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे कि बैड हेल्थ में आपको किस तरह से होता है। तो जब भी आपका सीपीयू को बूट होना होता है, बूट मतलब ऑन होना होता है या शुरुआत होनी होती है, तो किसी ना किसी पार्टीशन से उसको बूट होना पड़ता है। तो हर एक सीपीयू का बूट पार्टीशन जो होता है वो अलग होता है। कभी भी बूट यहाँ से नहीं होता है, नैन से नहीं होता है। बूट कहाँ से होता है? नॉर से होता है। तो कुछ कुछ सीपीयू यूजर से बूट होते हैं, कुछ कुछ सीपीयू बूट 1 से ये होते हैं, क्या होते हैं? बूट होते हैं। तो हर एक बूट पार्टीशन हर एक फोन का अलग होता है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एक्सोनोस किया है, तो एक्सोनोस का जो बूट कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, सो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोविजनल में आएंगे, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई दे रहा है। देखो क्वालकॉम 1, क्वालकॉम 2, क्वालकॉम 3, किरीन, इलिस्कॉन, MTK1, MTK2, MTK3, MTK4। तो अभी मेरा एक्सोनोस है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सोनोस सेट करूंगा और एक्सोनोस सेट करने के बाद यहाँ पे मैं इसे राइट कर दूंगा। जैसे मैं राइट करूंगा यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे एक्सोनोस का बूट कॉन्फ़िगरेशन राइट हो जाएगा। सो जैसे ही राइट होगा यहाँ पे जो रेड कलर का एरर आ रहा है वो रेड कलर का एरर चला जाएगा और वो ब्लू कलर में आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे अभी मेरा एक्सोनोस है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7.1 बूट कॉन्फ़िग, ठीक है। अभी एक्सोनोस है तो एक्सोनोस में एक्सोनोस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका एक्सोनोस है तो एक्सोनोस हो गया। देखो यहाँ पे बूट कॉन्फ़िगरेशन मेरा इनेबल हो गया। अभी यहाँ पे मैं अगर आता हूँ तो यहाँ पे देखो यूनिसॉन को यूनिसॉन, ब्रॉडकॉम को ब्रॉडकॉम, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो किरिन को किरिन, इलिस्कॉन को इलिस्कॉन। लेकिन जो आपका क्वालकॉम 1 और क्वालकॉम 2 है, एमटीके में 1 2 3 4 है, ये कहाँ से सेट करना है ये बताता हूँ। अगर आपका क्वालकॉम 1 है, देखो अगर आपका क्वालकॉम जो होता है ना, क्वालकॉम में 2 तरह के सीपीयू आते हैं। एक आता है MSM मोबाइल सिस्टम मॉड्यूल
ठीक है, ये ओल्ड सिक्योरिटी या ओल्ड सीपीयू होता है, और दूसरा आता है स्नैपड्रैगन, बराबर। दूसरा आता है स्नैपड्रैगन। अभी अगर आपका एमएसएम है तो एमएसएम आपका क्वालकॉम 1 में भी ऑन होगा और क्वालकॉम 2 में भी ऑन होगा। ठीक है, अगर आपका एमएसएम सीपीयू है तो क्वालकॉम 1 भी चलेगा, क्वालकॉम 2 भी चलेगा। लेकिन अगर आपका स्नैपड्रैगन है तो आपको क्वालकॉम 2 ही सेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो आपका सीपीयू कौन सा है उसके हिसाब से आप बूट कॉन्फ़िगरेशन करोगे। ओके, अगर आपका MTK है तो MTK1 किसके लिए है? तो MTK1 MTK65 सीपीयू के लिए है, MTK2 MTK67 सीपीयू के लिए है, MTK3 MTK68 के लिए है, MTK4 MTK69 एंड 89 के लिए है। ये सीपीयू के लिए है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको MTK में पार्टीशन दिखाई दे रही होगी। देखो MTK4 MTK5 MTK दिख रहा है 4। ओके, सो और ये जो MTK4 है, ये 695 सॉरी 89 यहाँ पे लिखना है, MTK5 और MTK89। मुझे लगता है आप लोगों को ये पहले से पता था, यस और नो? पता था या नहीं पता था? यस और नो? तो अभी आपका क्लियर हो गया होगा कि कौन सा सीपीयू पे आपको क्या करना है, राइट? दैट्स गुड। अगर आपको ये पता नहीं है कि भाई बूट कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपने डम रीड किया होगा तो डम के अंदर जो ext cxt आती है, आप यहाँ पे ext cxt पे टिक करो, और अगर आपने ext cxt फाइल डाउनलोड करके रखी होगी डम के साथ ऑटोमेटिक आ जाती है, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जस्ट ext cxt को इसके अंदर राइट कर दो, अपने आप आपका ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अपने आप आपका बूट कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। अगर उससे नहीं बनता है तो मैंने जैसे आपको बताया उस तरह से भी आप बना सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। तो ये देखो ये ext cxt है, जैसे ext cxt को सिलेक्ट करो, यहाँ से राइट कर दो, आपका बूट कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। समझ में आ गया? तो ext cxt पे से बूट कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए ही होता है। इज दैट क्लियर? सो ये बूट कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने हर एक टॉपिक्स को आपको एक्सप्लेन किया। मैंने आपको पहले क्या बताया रिप्रोग्रामिंग में, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ वापस से। अगर आपको रिप्रोग्रामिंग करना है तो रिप्रोग्रामिंग में पहले डम को रीड करो, सिक्योरिटी को रीड करो, इरेज करो, उसके बाद राइट करो, फिर उसके बाद फुल फ्लैश करो, फिर सिक्योरिटी को राइट करो, बूट कॉन्फ़िगरेशन करो, एंड देन उसके बाद अगर आपने पुरानी वाली सिक्योरिटी को वापस दोबारा राइट किया है, पुरानी सिक्योरिटी को राइट किया है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे रिप्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, तो पुरानी सिक्योरिटी आपने राइट किया है तो आपको 8 में क्या करना पड़ेगा? रिमूव FRP करना पड़ेगा अगर आपने पुरानी सिक्योरिटी को राइट किया है, और प्लस OMB करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम उसी को सिक्योरिटी को राइट कर रहे हैं। देखो ये पहले FRP को रिमूव करो, वरना क्या होगा? आपका फोन तो ऑन होगा लेकिन FRP पे अटक जाएगा, क्योंकि हमने सेम सिक्योरिटी को राइट कर रहे हैं। देन यहाँ से OMB ऑन, बस इतना ही करो, क्योंकि हम रिप्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसी का रीड उसी को राइट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप पुरानी सिक्योरिटी राइट नहीं कर रहे हो आपको ये करने की जरूरत है, लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए दैट इज गुड फॉर यू, आप कर देना। तो वो आपकी मर्जी है करना है नहीं करना है, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, लेकिन अगर आपने फ्लैशिंग कर दिया, OMB मतलब सेकेंडरी FRP होता है। अगर आपने फ्लैशिंग कर दिया और फ्लैशिंग करने के बाद भी अगर आपको यहाँ पे प्राइमरी जीपीटी
यहाँ देखो, यहाँ पे इनवैलिड आ रहा है, दिख रहा है ना, ये प्राइमरी जीपीटी और बैकअप जीपीटी इनवैलिड आ रहा है, तो आपको इसको वैलिड करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो ये चीज रह गई थी, ये मैं आपको यहाँ पे ऐड करता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। सो 8, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइमरी जीपीटी एंड बैकअप जीपीटी यहाँ पे इनवैलिड दिखाई दे रहा है। सो अगर इनवैलिड दिखाई दे रहा है तो ये दोनों भी वैलिड होनी चाहिए। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एमबीआर, एमबीआर टिक करना पड़ेगा। सिंपली कुछ नहीं करना है, बस एमबीआर वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप देखो इनवैलिड दिखाई दे रहा है। सो आपको सिंपली पार्टीशन में आना है और एमबीआर पे टिक कर देना है। अगर ये भी नहीं करोगे तो भी आपका फोन ऑन नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही आप एमबीआर पे टिक करोगे, एमबीआर पे टिक करने के बाद जो इनवैलिड का ऑप्शन है वो वैलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर 8, दिस इज योर 9। क्लियर? किसी को कोई प्रोग्रामिंग में डाउट्स? मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट्स होगा, क्योंकि मैंने आपको 2 दिन से एक्चुअली है 10 मिनट का क्लास, लेकिन मैंने आपको देखा, यहाँ पे देखो इनवैलिड हट गया है मेरा, ठीक है, हट गया, दोनों वैलिड हो गए। एक्चुअली है 10 मिनट का टॉपिक, लेकिन मैंने आपको 2 घंटा, कल का 1 घंटा, परसों के मतलब पहले दिन का 40 मिनट और आज का 1 घंटा पूरा मैंने बस एक ही टॉपिक पे पढ़ा है। ये टॉपिक मैंने इसलिए आपको क्लियर करवाया क्योंकि अगर आपके ये टॉपिक क्लियर होंगे तो आगे जाके आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट्स? एनी डाउट्स? चलो मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आपसे थोड़ा सा फ्लैश क्यों करना है, अभी इससे फ्लैश किया तो नहीं करने की जरूरत है, हमने फ्लैश किया तो दोबारा क्यों फ्लैश करना है।